जय गौ माता जय गोपाल। तो हमारे साथ हैं प्रसाद धर्माधिकारी और इनकी जो कंपनी है उसका नाम है धर्माधिकारीज। तो ये अगरबत्ती बनाते हैं और शुद्ध गाय गाय के गोबर से, है ना, गौशालाओं से गोबर एकत्रित करते हैं और उनको जाके उनको सिखाते हैं कि गाय के गोबर से किस प्रकार से सुगंधित अगरबत्ती बनाया जाए। उसके पाउडर पाउडर को ये खरीदते हैं गौशालाओं से। तो आइए हम जानते हैं ये चीज़ें इनके कहाँ से प्रेरणा मिला और किस लेवल पे ये प्रोडक्ट बना रहे हैं और कितने लोगों को ये गौ माता का सेवा से जोड़ के रखें। जी नमस्ते, जय गौ माता। देखिए, मुझे रेगुलर जो अगरबत्ती था मार्केट में, उससे मेरे को तकलीफ़ होता था, एलर्जी होता था, तो इसलिए मैं यूज़ नहीं करता था। लेकिन जब मैंने गाय के कंडले पे घी डाल के हवन करना शुरू किया, वो थोड़ा स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में मैंने वो शुरू किया, लेकिन वो धुएँ से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, जो गाय के कंडले से जो धुआँ आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना हर कोई रोज़ हवन तो नहीं कर सकता, लेकिन गाय के गोबर से अगर कोई चीज़ हम लोग बना दें, जैसे अगरबत्ती या धूप बत्ती, जो लोग रोज़ाना यूज़ कर सकते हैं, तो उनके प्रयोग में गोबर का अपने आप प्रयोग शुरू हो जाएंगे उनके जीवन में। तो इसलिए वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और उसके बाद मुझे समझा कि जो गौशालाएँ हैं, जो मेनली गाय दूध ना देने वाली गायों को जो संभालते हैं, तो उनके लिए इनकम सोर्स कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो गाय दूध नहीं देती है। तो उस वजह से अगर उनके लिए कुछ अच्छे इनकम सोर्स बन जाए तो उस पे उनका अपने स्वयं पूर्ण गौशालाएँ हो जाएंगी। तो इसलिए हम लोग गौशालाओं को ट्रेनिंग देते हैं कि गाय के गोबर को प्रोसेस कैसे करना है। अब जो गोबर वो ₹1 ₹2 किलो से बेचते हैं, वही अब वो ₹30 किलो से बेच सकते हैं और उससे वो सभी गौशालाएँ स्वयं पूर्ण, आर्थिक रूप से स्वयं पूर्ण हो सकती है और इससे गौशालाओं को सँभालने में योगदान मिलेगा। जैसे कि अभी हम ये बनाते हैं, आपने ये एक एक पैकेट लिया कोई भी, तो आप समझिए कि आपने एक गाय को चारा खिलाया, उतना गौशालाओं को इससे फ़ायदा होता है। दूसरा, जो ब्राउन अगरबत्ती मार्केट में मिलती है, वो T1 पाउडर से बनती है, जो मैक्सिमम इंपोर्ट होता है वियतनाम से या चाइना से। तो वो इंपोर्टेड पाउडर का अगरबत्ती बना के बेचने से अच्छा है देसी गौशालाओं से काउडंग पाउडर यूज़ करो आप, गाय के गोबर का पाउडर, और उससे सब चीज़ें बनाइए जो सेहत के लिए भी अच्छी है, देश के लिए अच्छी है। और हमारे सनातन संस्कृति में शुरू से जब भी हम होम हवन करते हैं, तो हमारे यहाँ उसमें गाय के कंडलों को जलाने की प्रथा है। तो हमें ये मालूम है कि गाय के कंडलों को जलाने से वातावरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है, एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो वही सकारात्मकता हम लोग इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके पास रोज होम हवन करने का समय नहीं है, लेकिन वो कुछ गाय के लिए करना चाहते हैं, अपने संस्कृति को कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके उन्होंने ये प्रोडक्ट को अवश्य यूज़ करना चाहिए। धन्यवाद। लोग भी अपने घर में अपने वातावरण है सात्विक बनाना चाहते हैं, हाँ, लेकिन उनको ये देसी चीज़ें, मतलब उनका इसका महात्म्य नहीं पता है। हाँ, गौ माता के गोबर के या गौ माता किस प्रकार से आप वो घर बैठे बैठे गौ माता को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, हाँ। गौ सेवा कर रहे हैं, इसके वजह से मतलब वो नहीं खरीद पाते। तो ये प्रोडक्ट आप केवल आपके शहर में है या आप ऑल ओवर इंडिया में? नहीं, अभी हम लोग ऑल ओवर इंडिया में हम लोग काम करना चाहते हैं। उसमें से कुछ शहरों में हमारे प्रोडक्ट जाते हैं। हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करते हैं, या कुछ लोग होते हैं कि भाई मेरे पहचान के 10 लोग हैं, मैं उनको बेचना चाहूँगा। सोशल उनका नेटवर्क होता है, वो लोग भी इसको लेके बेचते हैं, और जो प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो भी इस प्रोडक्ट्स को लेके आज बेच रहे हैं उनके शॉप्स में। और जो कस्टमर्स हैं वो बहुत सैटिस्फाइड है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हम लोगों को। क्योंकि लोगों को क्या लगता था कि गोबर का अगर अगरबत्ती धूप बत्ती बना है तो उसमें सुगंध नहीं आएगी, तो हमने लोगों को जो सुगंध अच्छी लगती थी उनका भी प्रयोग किया है। जैसे कप धूप है वो पूरा ऑलमोस्ट नेचुरल रखा है हम लोगों ने। तो दोनों तरह की चीज़ें हम लोगों ने पेश करने की कोशिश की लोगों को, तो जिससे उसके लिए अच्छा रिस्पॉन्स मिला, फ्रेगरेंस क्वालिटी भी मिला, और गौ माता की सेवा का लाभ भी करने का अवसर मिला। तो दोनों चीज़ें एक साथ हम लोगों ने करने की कोशिश की है।